गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर द सॉलिड स्टेट जो है वो इस साल 2020-21 में सीबीएसई बोर्ड में इंक्लूड किया गया है। लास्ट ईयर ये चैप्टर नहीं था, सो इसका यूट्यूब पे सोचा मैंने एक वीडियो बनाकर अच्छा सा मैं आपको दे दूं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए सिलेबस। इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, फोर्थ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, फिफ्थ पैकिंग एफिशिएंसी, सिक्स्थ आपका है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, और आपका जो सेवेंथ और लास्ट जो टॉपिक होगा इसका वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें हम आपको सेमीकंडक्टर भी पढ़ाएंगे इस टॉपिक में। तो ये रहा आपका सिलेबस। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सॉलिड। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर एनीथिंग हैविंग मास एंड occupies space called matter। एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए बच्चों। ये है आपका बेंच, बोर्ड, ब्रिक, वाटर, एयर एटसेट्रा। यहां पर हम आपको बताएंगे अ मैटर हैज 3 टाइप्स। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड मिक्सचर। A matter has 5 स्टेट, या हम इसको फॉर्म कहेंगे। 5 स्टेट और फॉर्म। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सॉलिड। सॉलिड, ये सॉलिड क्या है ध्यान देंगे यहां पे। ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है।
ये सब जो आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो कि आप कैसा देख रहे हैं, क्लोजली इन कांटेक्ट है, क्लोजली इन कांटेक्ट, क्योंकि यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, अ मैटर in which their constituent particles are closely in contact and having very strong intermolecular force of attraction called solid. Example, diamond, graphite, NaCl, ZnS, etc. अब बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। Properties of a solid. First, it has definite mass, comma, volume and shape. It has definite mass, volume and shape. It is hard. It has very strong intermolecular force of attraction. It has a smallest intermolecular distance fifth, the constituent particle of solid cannot move they can only oscillate. It is non-compressible in nature. अब बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन।
Classification of solid. On the basis of arrangement of constituent particle, solid is classified into two groups. First, that is called crystalline solid, and second, amorphous solid, solid. First, we will study about crystalline solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? A solid in which their constituent particles are arranged in a definite order or geometry called crystalline solid. एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज. इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव. क्वार्ट्ज, फॉर्मूला SiO2, NaCl, ZnS, etc. जैसा कि आप देख सकते हैं, a solid in which their constituent particles are arranged in a definite order or geometry called crystalline solid. Properties of crystalline solid. Properties of crystalline solid. First, it has a long range order. It has a long range order. Second, it has a sharp melting point. Third, it is in isotropic in nature. It does not show
It shows cleavage property. It is also called true solid. ठीक, के बाद सिक्स्थ हम देखते हैं। इट हैज डेफिनिट जियोमेट्रिक शेप। अब हम लोग बातें करेंगे सेकेंड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड a solid in which their constituent particles are not arranged in a definite order or geometry called amorphous solid. Example: plastic, rubber, glass, etc. Properties of amorphous solid. Properties of amorphous solid. First, it has short range order solid. It has no definite melting point. It does not show cleavage property. It is isotropic in nature. It is called pseudo solid or super cooled liquid.
स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, सो बी केयरफुल। क्रिस्टलाइन सॉलिड, amorphous solid. First, it is long range order solid. It is short range order solid. It has sharp melting point. It has no sharp melting point. It is an isotropic in nature. It is isotropic in nature. It shows cleavage property. It does not show cleavage प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।